गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेबल टेक के बारे में। टेबल टेक, ठीक। तो देखो, टेबल टेक का यूज जो है हम लोग क्यों करते हैं। वेब पेज में यदि किसी इंफॉर्मेशन, ठीक, इसमें वेब पेज में यदि किसी इंफॉर्मेशन टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे या फिर डिस्प्ले कराएंगे, तब हम किसका यूज करेंगे, टेबल टैग का। और ये टेबल टैग है, उसका एक सब टैग होता है। वो सब टैग होता है आपका टीआर टैग। टीआर टैग मीन्स होता है, ये वाला जो टी है इसका मतलब होता है टेबल, और ये आर मीन्स होता है क्या है, रो। टेबल रो। तो ये जो टेबल टैग है वो अपने अंदर टेबल रो को कंटेन करता है। हम लोग जानते हैं टेबल किससे मिलकर बना होता है, तो रो और कॉलम से, ठीक। तो ये जो टेबल है वो फर्स्ट कंटेन क्या किया, टीआर टैग। तो टीआर टैग में जो फर्स्ट टी है उसका मतलब होता है टेबल, और जो आर होता है उसका मतलब होता है क्या, रो। मतलब ये टीआर टैग का क्या हुआ, टेबल रो, ठीक। अब ये जो टेबल रो है ये भी दो सब, ठीक। ये जो टेबल टैग है वो भी क्या करता है, दो सब टैग को कंटेन करके रखता है। किसको, सब टैग, सब टैग। अब ये सब टैग कौन कौन सा, तो फर्स्ट है आपका टैग टी एच, और सेकंड है आपका क्या, टैग टी डी, ठीक। तो देखो ये जो टैग टी एच का मतलब क्या होता है, ये टी का होता है टेबल, और ये एच मीन्स होता है हेडिंग, ठीक। तो ये जो टेबल रो है वो दो सब टैग को कंटेन करके रखता है। किसको, दो सब टैग। कौन कौन सा, फर्स्ट जो है आपका टी, तो टी एच का जो फर्स्ट टी हुआ उसका मतलब होता है टेबल, और एच का मतलब होता है रो। तो जो टेबल रो है वो क्या करता है, टेबल हेडिंग को कंटेन करके रखता है। और सेकंड क्या है आपका टीडी, तो टीडी का क्या है, टी मींस होता है टेबल, और डी मींस होता है क्या, डेटा। टेबल डेटा को क्या करता है, ये कंटेन करता है। क्या टेबल को कौन कौन सा कंटेन करता है, तो टेबल का हेडिंग और दूसरा टेबल का डेटा। ये कौन कंटेन करके रखता है, टेबल। और टेबल रो को कौन कंटेन करके रखता है, टेबल, ठीक। तो ये मैं बताया क्या, टेबल टेक के बारे में। एक बार और बता देता हूँ टेबल टेक का डेफिनेशन क्या है। तो देखो, टेबल टेक का यूज हम इसलिए करते हैं यदि वेब पेज में किसी इंफॉर्मेशन को टेबल के फॉर्म में यदि हमको डिस्प्ले कराना है, या ये रिप्रेजेंट कराना है, या फिर शो कराना है, तब हम किसका यूज करेंगे, टेबल टेक का यूज करेंगे। अब ये जो टेबल टैग है उसका एक सब टैग होता है, और वो सब टैग कौन सा होता है, टीआर टैग। तो टीआर टैग का मतलब ये है कि टी मींस होता है टेबल, और आर मींस होता है रो। तो टेबल रो को कंटेन करता है कौन, टेबल टैग, ठीक है। अब ये जो टेबल रो है वो भी दो सब टैग को कंटेन करके रखता है। फर्स्ट क्या है, टी एच, और सेकंड क्या है, टी डी। तो टी एच टैग का मतलब होता है, टी मींस होता है टेबल, और एच मींस होता है हेडिंग। तो टेबल हेडिंग, ठीक। और टीडी, तो टी मींस होता है टेबल, और डी मींस होता है डेटा। मतलब टेबल के डेटा को कौन कंटेन करता है, टेबल। टेबल को क्या क्या कंटेन करता है, तो टेबल का हेडिंग और टेबल का डेटा, ये दोनों कंटेन करता है कौन, टेबल। अब इसका जो है हम एक एग्जांपल देखते हैं।
देखो ये है आपका क्या एग्जाम्पल है कि किसका टेबल टेक का, ठीक। तो देखो यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए इसका प्रोग्राम में डॉक टाइप HTML। ये है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML का हम लोग यूज क्यों करते हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि ये जो है वर्जन को बताता है ब्राउजर, ठीक, ब्राउजर। उसके बाद फिर HTML से स्टार्ट करते हैं तो HTML टैग, उसके जस्ट नीचे क्या है आपका हेड टैग। तो हेड टैग में मैं क्या लिखा हूँ टेबल टैग, और हेड को कर दिया हम क्लोज। टेबल टैग इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये जो है टेबल का प्रोग्राम है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ टेबल टैग, ठीक। अब हेड टैग के जस्ट नीचे लिखा हूँ क्या बॉडी टैग। अब बॉडी मतलब हमारे ब्राउजर मतलब कंप्यूटर स्क्रीन में जो चीज हमको दिखाना है, ठीक, वो चीज हम लिखते हैं बॉडी टैग के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। तो बॉडी के नीचे मैं क्या लिखा टेबल टैग लिखा। टेबल टैग इसलिए क्योंकि मैं ये जो कंप्यूटर की स्क्रीन है या ब्राउजर है, ठीक है, इस बॉडी में मैं एक क्या बनाना चाहता हूँ टेबल बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ इस टाइप का एक टेबल बनाना चाहता हूँ, ठीक। ये टेबल टैग लिखने से अब ये जो टेबल टैग के नीचे मैं यूज किया हूँ TR टैग, और TR को मैं वहां पे बताया था T मींस होता है टेबल और R मींस होता है रो, मतलब टेबल रो। तो ये मैं लगा TR टैग लगाने से ये हुआ यहाँ पे एक रो बनेगा, ठीक। यहाँ पे क्या बन जाएगा एक रो बनेगा। उसके जस्ट बाद लिखूं क्या TH का मैं बताया था क्या टेबल का हेडिंग। तो टेबल हेडिंग में मैं क्या लिखा हूँ फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा FIRST फर्स्ट नेम, ऐसा लिखा है, एक रो बन गया, ठीक। देखो यहाँ पे ये टेबल लिखने से ऐसा एक टेबल बन गया, ठीक। उसके बाद TR मतलब टेबल का रो, तो ऐसा एक क्या बन गया टेबल रो बन गया, ठीक। अब TH लिखा तो टेबल रो में ये वाला रो में एक हेडिंग बनेगी, किस नाम से फर्स्ट नाम से, तो FIRST फर्स्ट नेम, ऐसा क्या बन गया एक रो बन गया, ठीक। उसके बाद सेकंड में लिखा है TH मतलब टेबल हेडिंग, क्या लिखा है लास्ट नेम, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका लास्ट नेम, ठीक। उसके बाद थर्ड में लिखा है क्या TH मतलब भाई टेबल हेडिंग, किसका बनेगा मार्क का, ठीक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मार्क का भी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो TR टैग यहाँ पे क्या हुआ क्लोज हुआ, देखो TA यहाँ पे ओपन था जो फर्स्ट नेम लिखा है, उसके बाद TH क्या हो गया है ये वाला क्लोज हो गया है, तो ये फर्स्ट नेम जो है यहाँ तक है, ठीक। सेकेंड हेडिंग जो है लास्ट नेम का है और यहाँ पे मैं क्लोज कर दिया हूँ तो लास्ट नेम लिखा है क्लोज हो गया है। थर्ड किसके लिए है मार्क के लिए है, तो ये ओपन ये क्लोज ये मार्क यहाँ पे है। उसके बाद ये वाला रो को खत्म करने के लिए मैं यहाँ पे टेबल रो को यहाँ पे मैं क्लोज किया, ठीक। ये तीनों लिखने के बाद, ठीक है, यदि आप और कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ पे TH करके उसका फादर नेम लिख देना, उसके बाद फिर लास्ट में ये TR को क्लोज करना, ठीक है। उसके बाद मैं सेकंड लिया TR मतलब टेबल रो। अब देखो टेबल रो के अंदर मतलब इसके अंदर मैं टेबल डेटा दे रहा हूँ, TD मतलब क्या T मींस क्या टेबल और D मींस डेटा, ठीक। तो ये जो टेबल रो है उसके अंदर मैं डेटा दे रहा हूँ राम नाम का, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्स्ट नाम में आपका राम, टेबल डेटा क्या हो गया क्लोज, तो राम के बाद क्लोज हो गया, ठीक। उसके बाद TD जायसवाल दिया, ठीक। तो यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा जायसवाल,
यहाँ पे टीडी मैं क्या कर दिया हूँ, क्लोज कर दिया हूँ। उसके बाद टीडी 60 मार्क्स मिला है किसको, राम जायसवाल को, तो यहाँ पे जो है 60 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे मैं क्या कर दिया हूँ, ये वाला जो रो है, ठीक, इसको मैं कर दिया हूँ क्लोज। ठीक, अब टेबल को क्या कर दिया हूँ मैं, यहाँ पे क्लोज कर दिया हूँ, मतलब सिर्फ जो है एक रिकॉर्ड यहाँ पे एंट्री किया। ठीक है, यदि आप नंबर ऑफ स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर कराना चाहते हो तो सेम यही प्रोसेस आएगा आपका, क्या, यहाँ पे टीआर फिर लेना, टीडी मोहन लिख देना, यहाँ पे मोहन आ जाएगा, यहाँ पे यादव आ जाएगा, यहाँ पे 75 दे दो, 80 दे दो। सिर्फ आपको चेंज जो है इसी इतने को आपको क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। यदि आप 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर कराना चाहते हो तो इसी को रिपीट करना पड़ेगा 10 बार। राम की जगह मोहन हो जाएगा, जायसवाल की जगह, और आप जो देना चाहते हो 60 की जगह आप जो भी नंबर देना चाहते हो ये जो है रिपीट हो जाएगा। टेबल क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज कर दिया, एचटीएमएल क्लोज कर देना सबसे लास्ट में। तो यही क्या है आपका फाइनल आउटपुट। ठीक, एक बार इसको देखना और इसका जो है प्रैक्टिकल करके देखना। देखो इसको लिखोगे कहाँ पे, कंप्यूटर के नोटपैड ओपन करना। ठीक, नोटपैड को ओपन करना और नोटपैड को ओपन करने के बाद उसमें ये वाला जो पूरा कोड है उसको क्या करना, टाइप करना नोटपैड में, और नोटपैड में सेव करना। फिर फाइल नाम का एक ऑप्शन रहेगा, फाइल मेन्यू, वहां पे सेव नाम का एक क्या रहेगा, सब मेन्यू, उसमें क्लिक करने के बाद आप फाइल का नेम कुछ भी देना, राम मोहन श्याम जैसा भी, जैसे मैं दे दिया राम नाम से, और कोई जरूरी नहीं है ना कि यहाँ हम जो दे रहे हैं वही देंगे, आपका मन, आप ए दे देना, बी दे देना, कुछ भी दे देना। जैसे कि मैं मान लो करण दे देता हूँ, करण.html। आप ये जो करण की जगह आप कुछ भी दो, राम मोहन श्याम AABB ट्रिपल A कुछ भी दो, लेकिन .html लगा के ही आपको सेव करना पड़ेगा। इसका एक्सटेंशन क्या है HTML का, तो .html। ठीक, तो ये जो .html से यदि आप सेव करोगे तो ब्राउजर ये समझ जाता है कि ये जो फाइल है वो HTML का फाइल है। ठीक, तो ये सेव करना .html लगा के, उसके बाद जिस ड्राइव में भी आप करोगे, कोई ड्राइव में भी कर सकते हो और डेस्कटॉप पे भी कर सकते हो। तो यदि कोई ड्राइव में किया है तो वो ड्राइव में जाएगा, यदि कोई डेस्कटॉप में किया है तो डेस्कटॉप में जाएगा। तो जो ड्राइव में किया रहेगा वो जब ड्राइव में जाएगा ना तो उनको ये करण नाम का क्या बना दिखाई देगा, एक फाइल बना दिखाई देगा। ठीक, तो वो फाइल को यदि वो डबल ओपन करेगा, डबल क्लिक करके ओपन करेगा तो फिर उसका इस टाइप से आउटपुट देखेगा, और जो डेस्कटॉप में सेव किया रहेगा वो डेस्कटॉप में जाएगा, उसके बाद उसको डबल क्लिक करेगा तो उसका आउटपुट इस टाइप का देखेगा। ठीक, यदि इसमें कोई प्रॉब्लम होगा या समझ नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक, कमेंट करना, फिर आपका जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए। थैंक यू।